नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और ग्लोबली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, अमेरिका का नया 28 पॉइंट पीस प्लान, जिसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए प्रपोज किया है। दोस्तों, ये प्लान दुनिया को दो कैंप्स में बांट रहा है। कुछ लोग इसे शांति का रास्ता बोल रहे हैं और कुछ लोग इसे रिवॉर्ड फॉर एग्रेशन बता रहे हैं। चलिए पूरी कहानी समझते हैं, हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और आगे क्या होगा, सब कुछ डिटेल में। पहले वॉर का शॉर्ट रिकैप करते हैं। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर ऑफिशियली 2022 में स्टार्ट हुआ, जब रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च किया। लेकिन इस वॉर की जड़ बहुत पुरानी है। दोस्तों, 1991 में यूएसएसआर के ब्रेकअप के बाद में नाटो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होता गया, जिसे रशिया ने अपोज किया। इसके बाद आता है साल 2014। 2014 में यूक्रेन का एक पार्ट हुआ करता था क्रीमिया, जिसको रशिया ने अनेक्स कर लिया, जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बिल्कुल इलीगल था। इसके बाद ईस्टर्न यूक्रेन में जो डोनबास रीजन है, वहां पर प्रो रशिया सेपरेटिस्ट एक्टिव हुए, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम रशियन साइड, यूक्रेन ने कहा कि हम नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसे रशिया एक थ्रेट समझता था। रशिया ने कहा कि ये हमारे लिए थ्रेट है, और 2022 तक ये टेंशंस एक्सप्लोड हो गए, और तब से आज तक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं, और दोनों साइड पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुकी हैं। वॉर स्टक हो चुका है और किसी को कोई क्लियर विक्ट्री मिलती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों, फरवरी 2022 वॉर स्टार्ट होने से पहले का ये कंट्रोल मैप है। जो रेड कलर में आप एरियाज देख रहे हैं, यहाँ पर इफेक्टिवली रशिया का कंट्रोल हुआ करता था। ये ओरिजिनली यूक्रेन की टेरिटरीज हैं। क्रीमिया तो 2014 में एनेक्स कर लिया रशिया ने, लेकिन जो ये डोनेट्स और लुहांस्क रीजन्स हैं, यहाँ पर भी रशिया का कंट्रोल हुआ करता था। जैसे कि इंडिया में जो अक्साई चीन का पार्ट है, वो चाइना के कंट्रोल में है। ऑन सिमिलर लाइंस, यूक्रेन की ये टेरिटरीज रशिया के कंट्रोल में हुआ करती थी वॉर स्टार्ट होने के पहले से ही, क्योंकि ये वही रीजन है जहां पर रशियन सेपरेटिस्ट एक्टिव थे, और धीरे धीरे रशिया ने इस पूरी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया। दोस्तों, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट का कंट्रोल मैप है। टेरिटरी कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, तो रशिया की पोजीशन कहाँ पे है, तो ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, दिस इज द प्रेजेंट फ्रंट लाइन। यहाँ पर यूक्रेन की और रशिया की आर्मी सामने सामने है। रेड कलर में जो भी टेरिटरीज आपको दिखाई पड़ रही हैं, उस पे रशिया का कंट्रोल है प्रेजेंट में, और रेड बॉर्डर लाइन इज द प्रेजेंट फ्रंट लाइन। इसको हम आगे समझेंगे कि पीस प्लान में इसको लेकर के क्या डिसीजंस लिए गए हैं। दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पर, विच इज 28 पॉइंट पीस प्लान, जिसका ड्राफ्ट न्यूयॉर्क टाइम्स और सीबीएस, गार्जियन जैसे बिग मीडिया हाउसेस ने लीक किया और बाद में डिटेल में एनालाइज भी किया। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर के 28 पॉइंट्स हैं जो यूएसए ने प्रपोज किए हैं, जिसका कोर आइडिया है कि वॉर को फ्रीज करो और पॉलिटिकल सेटलमेंट करो। इसके हम मेन पॉइंट्स देखते हैं। दोस्तों, पहला मेजर पॉइंट है कि इमीडिएट सीज फायर होगा। इमीडिएट सीज फायर का मतलब क्या है? दोनों साइड से फाइटिंग स्टॉप होगी, लेकिन जो फ्रंट लाइन जहां पर है वहीं पे फ्रीज हो जाएंगी। जो हमने देखा था कि ये रेड कलर की जो बॉर्डर लाइन है, दिस इज द फ्रंट लाइन, दिस फ्रंट लाइन विल बी फ्रीज्ड। तो वॉट एवर टेरिटरी वन कंट्री इज कंट्रोलिंग, दैट विल बिकम देयर्स। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रशिया के पास जो टेरिटरी प्रेजेंट में कंट्रोल में है, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ रशिया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है कि रशिया की जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यूक्रेन को। दोस्तों, ये सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है इस पूरे पीस प्लान का। इस प्लान के मुताबिक रशिया के जो कंट्रोल में जो टेरिटरीज हैं, क्रीमिया हो गया, डोनेट्स्क हो गया, लुहांस हो गया, पार्ट्स ऑफ खेरसोन, पार्ट्स ऑफ जैपोर्जिया एंड मेरियोपोल, ये सब डिफैक्टो रशिया के पास ही रहेंगे, और कुछ यूक्रेन हेल्ड एरियाज, उनको न्यूट्रल बफर जोन बनाया जाएगा। इसके बाद तीसरा एक मेजर पॉइंट है यूक्रेन का नाटो से परमानेंटली दूर रहना। दोस्तों, यूक्रेन को कॉन्स्टिट्यूशनली कमिट करना पड़ेगा कि वो कभी नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। इसके साथ ही नाटो भी एक प्रोविजन लेकर के आएगा कि यूक्रेन विल नॉट बी एडमिटेड इन द फ्यूचर। इसके बाद अगला जो मेजर पॉइंट है, दैट इज यूक्रेन की मिलिट्री पे लिमिट्स लगाने की बात हुई है। यूक्रेन टू लिमिट द साइज ऑफ इट्स आर्म्ड फोर्सेस। बेसिकली इसमें बोला गया है कि यूक्रेन की जो आर्मी है, इसमें ट्रूप्स का कैप रखना पड़ेगा, दैट इज 600,000 ट्रूप्स। इससे ज्यादा आप मेंटेन नहीं कर सकते। यानी लॉन्ग टर्म डिफेंस वीकेन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर यूक्रेन का। प्रेजेंट नंबर्स की बात करें तो यूक्रेन की आर्मी में 8 लाख टू 8.5 लाख पर्सनल्स हैं प्रेजेंट में। दोस्तों, यहाँ पे एक फैक्ट नोट करने वाला है कि जब वॉर स्टार्ट हुआ तो उससे पहले यूक्रेन की आर्मी का जो नंबर है वो अराउंड 2.5 लाख हुआ करता था, जो कि प्रेजेंट में 8 टू 8.5 लाख हो चुका है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि इतना ज्यादा नंबर कैसे इंक्रीज हुआ है। जो यूक्रेन के सिविलियंस हैं, उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने आर्मी को ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से भी ये नंबर बढ़ा है।
इसके बाद बात करें सिक्योरिटी गारंटीज की, एक पॉइंट है सिक्योरिटी गारंटीज दी जाएंगी यूक्रेन को, लेकिन सिक्योरिटी गारंटीज का जो पॉइंट है वो बहुत ही वेग है। वेग मतलब कि क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर रशिया फिर से इन्वेड करता है तो यूएस और यूरोप दोनों मिलकर के एक डिसिसिव रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन क्या रिस्पॉन्स देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, इसकी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो जो भी सिक्योरिटी गारंटीज इस पीस प्लान में प्रपोज करी गई हैं, दोस गारंटीज आर वेरी वेग इन नेचर, देयर इज नो क्लैरिटी। इसके बाद एक मेजर पॉइंट और है कि इलेक्शंस और रिकंस्ट्रक्शन की बात करी गई है। इस पीस प्लान में प्रपोज किया गया है कि जैसे ही ये पीस प्लान इफेक्टिव होता है, विद इन 100 डेज यूक्रेन में फ्रेश इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करे जाएंगे और वॉर के बाद का जो रिकंस्ट्रक्शन होना है वो रशिया के जो फ्रोजन असेट्स हैं उनको यूज करके किया जाएगा। दोस्तों बात करें ओवरऑल पीस प्लान की, तो ये जो प्लान है वो रशिया को ज्यादा फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइमा फेसी ऐसा अपीयर होता है। इसके बाद बात करें यूक्रेन के रिएक्शन की, क्या यूक्रेन ने इस पीस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है, उनका स्टांस क्या है? तो यूक्रेन का जो स्टांस है बिल्कुल क्लियर है, दैट इज सिंपली नो। इन्होंने इस पीस प्लान को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। कीव का कहना है कि जो टेरिटोरियल बेस लूज करने की बात करी गई है इस पीस प्लान में, दैट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। न्यूट्रलिटी इंपोज करी जा रही है वो भी अनफेयर है। दोस्तों आर्मी को लिमिट करना, इट इज वेरी डेंजरस व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ यूक्रेन। इसके साथ ही रशिया को इस पूरे पीस प्लान में रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पनिशमेंट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन का स्टांस अभी नेगेटिव है इस पूरे पीस प्लान को लेकर के। इसके साथ ही जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने टाइम मैगजीन को बोला है रशिया मस्ट पे फुल्ली। दोस्तों बेसिकली यूक्रेन चाहता है फुल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। दोस्तों पूरे पीस प्लान में सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर के जिस प्रकार की वेकनेस है उसको लेकर के भी यूक्रेन का स्टांस काफी एंटी है और इसलिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गारंटीज चाहता है यूक्रेन। वॉर क्राइम्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो ये भी चाहता है, साथ ही जो रिकंस्ट्रक्शन होना है एंटायरली रशिया द्वारा फंडेड हो, ऐसा चाहता है यूक्रेन। दोस्तों यूक्रेन के लिए ये प्लान एक सरेंडर जैसा लग रहा है। इसके बाद बात करें रशिया के रिएक्शन की कि इस पूरे पीस प्लान पर रशिया का क्या रिएक्शन आया, तो रशिया का जो एटीट्यूड है वो मिक्स है। एक तरफ तो मॉस्को को पसंद है कि प्लान उनके कंट्रोल को लीगलाइज करता है, लेकिन रशिया ने खुद भी कुछ टफ न्यू टर्म्स दिए हैं। जैसा कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है, वो न्यू टर्म्स में क्या है कि यूक्रेन को पूरी तरह से एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाए, नाटो से कंप्लीट ब्रेक होना चाहिए यूक्रेन का। इसके साथ साथ रशिया डिमांड्स अनकंडीशनल रिकॉग्निशन ऑफ डोनबास एंड क्रीमिया। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के एक वीडियो रिपोर्ट में इवन ये भी क्लेम किया गया कि रशिया ने एक मोमेंट पर प्लान को डंप भी कर दिया था क्योंकि वो और भी टफ टर्म्स चाहते हैं। दोस्तों यानी रशिया का जो एम है वो सिंपल है, रशिया चाहता है more control, more security guarantees and zero NATO near रशियाज बॉर्डर्स। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोप के रिएक्शन की। दोस्तों यूरोप इस पूरे प्लान से काफी अपसेट है। यूरोपियन लीडर्स फील कि यूक्रेन की टेरिटरी का कंप्रोमाइज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, रशिया को रिवॉर्ड मिल रहा है और पूरे पीस प्लान की ड्राफ्टिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूरोप को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया, जिसकी वजह से यूरोप इस पूरे प्लान से अपसेट दिखाई दे रहा है। दोस्तों यूरोप को लगता है कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो कल कोई भी पावरफुल नेशन स्मॉलर नाइबर्स पर इन्वेजन जस्टिफाई कर सकता है। दोस्तों यूरोपियन लीडर्स ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है इस पूरे पीस प्लान पर, जिसपे इन्होंने अपनी कंसर्न्स दिखाई हैं ऑन द प्रपोज्ड लिमिटेशंस ऑफ यूक्रेन्स आर्म्ड फोर्सेस, जिनका कहना है कि यूक्रेन फ्यूचर अटैक्स में वो काफी वल्नरेबल हो जाएगा, विच इज वेरी ऑब्वियस। इसके साथ जो पॉइंट एक रेज किया गया है पीस प्लान में कि नाटो से कंप्लीटली ब्रेक दिया जाएगा यूक्रेन को, और साथ ही यूरोपियन यूनियन के साथ भी यूक्रेन का किस तरीके से लिंकअप होना है, इस तरीके के एलिमेंट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है खास करके यूरोपियन यूनियन और नाटो को लेकर के, इसमें ईयू और नाटो मेंबर्स की कंसेंट होनी चाहिए, उनके साथ डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए, उसके बाद फाइनल पीस प्लान प्रपोज किया जाना चाहिए, ऐसा कंसेंट जताया है यूरोपियन काउंसिल ने। बेसिकली इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से यूरोप में एक अपसेट हमको देखने को मिला है इस पूरे पीस प्लान को लेकर के। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ बड़ी क्रिटिसिज्म्स की। दोस्तों प्लान पर क्रिटिसिज्म मेनली 4 चीजों पर है। पहली चीज है एग्रेशन रिवॉर्ड होता दिखाई दे रहा है, रशिया ने जो फोर्स से लिया वो लीगल हो जाता है। दूसरी चीज, इस पीस प्लान को अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो यूक्रेन परमानेंटली वीक बन जाएगा। क्यों वीक बन जाएगा? आर्मी पे कैप लगा दिया है, साथ ही साथ नाटो से भी बैन कर दे रहे, तो देयर इज नो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी फॉर यूक्रेन। इसके साथ ही गारंटीज जो दी जा रही हैं वो बहुत ही वेग हैं, कोई क्लियर इन्फोर्समेंट नहीं है, और
इसके साथ साथ ग्लोबल प्रेसिडेंट जो सेट होता दिखाई दे रहा है वो काफी डेंजरस है। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लॉ का जो प्रिंसिपल है कि नो टेरिटोरियल गेन बाय फोर्स, वो कोलैप्स हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि यूएसए इस पूरे पीस प्लान को पुश क्यों कर रहा है। दोस्तों यूएस के दो मेन रीजंस हैं। पहला तो है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, दूसरा है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। दोस्तों डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जब हम बात करें यूएसए की, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉमिस किया था कि आई विल एंड द वॉर क्विकली, तो इसका भी एक प्रेशर है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए यूएस चाहता है कि यूरोप में एनर्जी और ग्रेन मार्केट स्टेबल हो, चाइना का जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है उस पर फोकस शिफ्ट हो, और बायलैटरल कॉस्ट भी कम हो। बट ये सब तभी पॉसिबल है जब वॉर फ्रीज हो जाए। तो इसीलिए यूएसए ये 28 पॉइंट पीस प्लान लेकर के आया है। दोस्तों इस पूरे पीस प्लान का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है, तो इसके तीन पॉसिबल सिनेरियोज हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि यूक्रेन इस पूरे पीस प्लान को आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है। इसका मतलब यह है कि वॉर कंटिन्यू रहेगा। दूसरा और मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये है कि एक रिवाइज्ड प्लान लेकर के आए। दोस्तों रिवाइज्ड प्लान में क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग गारंटीज लेकर के आए, यूरोप को भी इन्वॉल्व किया जाए इस पूरे पीस प्लान को ड्राफ्ट करने में, तो एक कंप्रोमाइज पॉसिबल होता हुआ हमें दिख रहा है। क्योंकि प्रेजेंट जो 28 पॉइंट पीस प्लान लेकर के आया यूएसए, इस पे खास करके यूक्रेन और यूरोप की कंट्रीज का जो स्टांस है वो अभी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। इसके बाद एक और सिनेरियो जो बचता है, दैट इज फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है कि फ्रंट लाइंस फ्रीज हो जाएंगे, पॉलिटिकल टॉक्स लॉन्ग टर्म चलती रहेंगी जस्ट लाइक कोरिया। ये तीन सिनेरियोज पॉसिबल हैं जिनको हमने डिस्कस किया। इन तीनों में रिस्क तो हाई है, लेकिन इनमें से जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो है जो इंप्लीमेंट हो सकता है वो है सिनेरियो बी, जो कहता है कि एक रिवाइज प्लान लेकर के आया जाए जिसमें यूरोप को इन्वॉल्व किया जाए इस पूरे पीस टॉक्स में, और स्ट्रॉन्गर गारंटीज दी जाए यूक्रेन को, तो फिर एक कंप्रोमाइज पॉसिबल है। तो मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही है जो होने वाला है फ्यूचर में। तो दोस्तों ये था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोवर्शियल 28 पॉइंट पीस प्लान। दोस्तों एक तरफ तो शांति का चांस है, दूसरी तरफ जस्टिस का भी सवाल है। दोस्तों ये प्लान वॉर को रोक तो सकता है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को परमानेंटली सॉल्व नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि शुड यूक्रेन एक्सेप्ट अ फ्रोजन पीस या फिर फाइट टिल फुल रिस्टोरेशन? दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।